नमस्ते दोस्तों आज सैटरडे और फिर एक बार सैटरडे को हम आमने सामने। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जोन बैलेंस करने से कैंसर जैसी बीमारी क्योर हो जाती है। दोस्तों इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये टिप उनको भी मिलती रहे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करना ना भूलिएगा और अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या मुझे कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहिएगा। आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वास्तु बैलेंस करने से कैंसर क्योर हो गया था। दोस्तों ये मेरी केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड दिस इज अ केस स्टडी ऑफ 6-year-old केस स्टडी। दिस हैपेंड ऑलमोस्ट इन 2016। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे उनके बहन के घर वास्तु के लिए जाना है। दिन समय तय हो गया और हम उनके बहन के घर पे जाने के लिए तैयार हो गए। आई वॉज ड्राइविंग और वो मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा था और ऑन द वे मैंने उनको पूछ लिया कि आपके बहन को क्या प्रॉब्लम है। जब भी हम वास्तु करते हैं तो यूजुअली हमारे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम पूछते हैं ताकि हम वास्तु सही तरह से बैलेंस कर सकें। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उन्हें ही पूछ लिया कि आपके बहन को क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि आई वुड बी रेडी बिफोर एंटरिंग द हाउस। And I was astonished and taken back जब मेरे दोस्त ने कहा कि my sister is suffering from cancer। मैंने पूछा what stage और उसने कहा 3rd stage। और जैसे ही उसने 3rd stage कहा मैंने गाड़ी साइड में रोक दी और मैंने कहा 3rd स्टेज में हम जाके वास्तु करें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आई थिंक विल हैव टू कैंसल दिस ट्रिप। मेरे दोस्त ने कहा मैंने सिस्टर को ऑलरेडी बताया है, समय भी दिया हुआ है और वो आपका वेट कर रही है। उसको बड़ा बुरा लगेगा अगर हम ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करें। मैंने उससे कहा 3rd स्टेज में कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा आप एक बार मिल तो लो। यहां पे मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट उस दोस्त को था और शायद उसका वो कॉन्फिडेंस, उसका वो ट्रस्ट मुझे उस घर तक ले गया। मैं बड़ा डिसहार्टेंड हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसे घर में जा रहा हूं जहां मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अपने आप को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। हम उस घर तक पहुंचे। मेरे दोस्त ने घर की बेल बजाई। मेरा दोस्त एंटर हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मैं पीछे से उस घर में एंटर हुआ। जैसे ही उस घर में एंटर हुआ अंदर जाते ही लेफ्ट में एक सोफा था। मैं वहां पे बैठ गया।
और मेरे सामने के सोफे पे मेरे दोस्त की बहन बैठी थी। उसने मुझे देखते ही स्माइल किया और कहने लगी, मैं आपका वेट कर रही थी। भाई ने बताया कि आप वास्तु कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिलके कुछ अगर मेरी लाइफ के बारे में हो सकता है तो देख लो। अब मैं अंदर से टूटा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके क्या कहूं। और उस सोफे के पीछे एक किचन का दरवाजा था और वहां पे उस लेडी का हस्बैंड और 14 साल की बेटी खड़ी थी और उनकी निगाहें मुझे इस तरफ देख रही थी कि जैसे घर में कोई भगवान आ गया हो, बस इसके आते ही मेरी वाइफ और मेरी मां बच जाएगी। अब ये लेडी मुझे मेरे हाथ में रिपोर्ट देने लगी, उसके पूरे मेडिकल रिपोर्ट्स, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मुझे ये हुआ है, मैं बचने वाली नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ 45 डेज है और मैं 45 डेज के बाद आपको मिलूंगी नहीं। उसने एक बात और बताई, उसने कहा कि ये सैटरडे, कमिंग सैटरडे मेरी एक सर्जरी है और उस सर्जरी से डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 5% चांसेस है एंड 95% फेलियर के चांसेस है। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, शुड आई गो हेड विथ माई सर्जरी और नो? अगर आप बता दे तो मैं सर्जरी कर लूं। अब मैं क्या बोलता? 45 डेज टू लिव, और कभी कभार हमारी रेमेडीज वर्क करने में ही 45 डेज लग जाते हैं। मैंने भगवान का नाम लिया और अंदर चला गया। उनके हस्बैंड से मिला, उनकी बेटी से मिला। उन्होंने मुझे पूरा घर बताया, पूरा घर का निरीक्षण मैंने किया। किचन देखा, बेडरूम देखा, टॉयलेट्स देखे, घर का एंट्रेंस देखा। बेडरूम में मुझे उनके हस्बैंड पूछने लगे, मेरी वाइफ बच तो जाएगी ना? मैंने दिलासा देते हुए कहा, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने घर के सब जोन्स देखे तो मैंने उनके हस्बैंड को जोन बैलेंसिंग करने को कहा। आप लोगों को बता दूं कि घर के जोन्स इतने खराब थे कि वो सब जोन्स, चाहे हो घर का एंट्रेंस हो, किचन हो, बेडरूम हो या टॉयलेट हो, सब कैंसर की तरफ ले जा रहे थे। Entrance was in the west northwest zone of the house. Kitchen was in the east southeast of the house. और बेडरूम में जहां पे ये लेडी सो रही थी, that was north east, और टॉयलेट was in the north east of the house. हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि ये बीमारी का घर होता है। अब यहाँ ऑलमोस्ट बीमारी इतनी हो चुकी थी कि देयर वाज ओनली 45 डेज लेफ्ट। मैंने उनके हस्बैंड को रेमेडीज बताई। मैंने कहा कि आपके दरवाजे का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन जो है उसको ब्लॉक करना है। आपके किचन में स्टोव रखा हुआ है, वो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखा है, उसको साउथ ईस्ट में शिफ्ट करना है। और जहां पे ये मैडम सो रही थी वो नॉर्थ ईस्ट जोन था, तो मैंने उनका सिराना बदल दिया। और फिर
जो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में था उसका पॉट हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। मेरी उनसे बात करके मैं आके वापस उस सोफे पे बैठ गया उस लेडी के सामने। और जैसे ही मैं उस सोफे पे बैठा, उस लेडी के हस्बैंड में मेरे हाथ में एक पैकेट थमा दिया। मैंने कहा ये क्या है? तो कहा आप इसको ओपन कीजिए। और मैं उस पैकेट को खोलता रहा। और जैसे ही मैंने उस पैकेट को खोला, मैं क्या देखता हूं, मेरे हाथ में साईं बाबा का फोटो था। और उस आदमी ने मुझे कहा कि सर ये फोटो लाके रखा था, हम आपका वेट कर रहे थे, आप मुझे बताइए इसको किस दीवार में लगाना है। जैसे ही वो फोटो मेरे हाथ में आ गई, मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मैं चार्ज्ड अप हो गया। मुझ में अचानक सा कोई पावर आ गया। मैंने कहा इस सामने वाली दीवार में लगा दीजिए। और फिर उस पावर के साथ, उस चार्ज्ड अप एटीट्यूड के साथ मैंने उस लेडी को कहा, मैडम आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपकी सर्जरी है ये सैटरडे, आप जाइए और सर्जरी कर लीजिए। डॉक्टर कहते हैं ना कि 5% चांसेस है सक्सेस के, आपके 95% चांसेस है सक्सेस के, फेलियर के तो 5% चांसेस या नए के बराबर है। यू गो अहेड विद द सर्जरी। और 45 डेज की बात कर रहे हैं, मैं 46 डे को आके आपको मिलूंगा। पता नहीं मैंने उनको ये कैसे बोला, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ उनसे मिलकर उनके हस्बैंड को, उनके डॉटर को बाय करते हुए मैं उस घर से निकल आया। दोस्तों आपको बता दूं, आज 6 साल हुए हैं। That lady is fit and fine and working with her old company once again. दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है मेरे वास्तु से ज़्यादा भगवान का चमत्कार भी था। हम तो कभी कभी एक निमित्त बन जाते हैं। We sometimes just become an instrument in the hand of God. करते तो वही है, हमारा सिर्फ नाम हो जाता है। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी, कैसे एक कैंसर पेशेंट वास्तु के जोन बैलेंस करने से क्योर हो गई। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूं कि हर वास्तु किसी भी कैंसर पेशेंट या किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने घर का निरीक्षण किया और हमें लगा कि कुछ जोन इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये बीमारी हो गई है, तो हम उसकी गारंटी 100% दे सकते हैं कि जैसे ही जोन बैलेंस हो जाएंगे बीमारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।